नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ये ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप है, उसमें आपको ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया आपको एक्स पार्टनर की याद आ रही है, आप उसके पीछे भाग रहे हो, लेकिन वो एक्स पार्टनर मानने को तैयार नहीं है। उसका जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, उसे वापस नहीं आना है रिलेशनशिप में। और ऐसे केस में तुम्हें पूरे टाइम याद आ रही है, तुमको लग रहा है भाई तुम्हारा ही ठेका है रिलेशनशिप को बचाने का, तुम्हें उसके ऊपर प्यार आ रहा है, तुम्हें रिलेशनशिप बचाना है, सारा एफर्ट तुम्हें ही करना है। तो फिर इसके बाद क्या होगा? कहने का मतलब है कि अभी तो सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बाद क्या होगा कि भाई रिलेशनशिप तो तुम्हारे हाथ में आ नहीं रहा है, और तुम्हें बार बार ट्राई करने के बाद ये चीज़ तो लगने लगी है कि भैया अब सामने वाला लौट के नहीं आएगा। वो तो तुम एक उम्मीद से वीडियो देख लेते हो कि हाँ ठीक है, हो तुम्हें लगता है हो सकता है वीडियो में कुछ ऐसा हो जिसे अप्लाई करने से तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, तुम इस उम्मीद से देखते हो, तो तुमको अंदर अंदर ये चीज़ लगने लगी कि भाई एक्स पार्टनर वापस नहीं आएगा। तो ऐसे केस में उनको लग रहा है भाई अब तुम्हारा होगा क्या, अब आगे चल के क्या होगा, टेकअप हो जाने के बाद लोगों का क्या होता है। चलो एक्स तो मजे में ही, एक्स तो मजे में रह रहा है भाई, उसको तो बढ़िया जेल से आज़ादी मिली है, उसने रिलेशनशिप खत्म किया है, उसको खूब अभी मजे आ रहे हैं, भले बाद में दिक्कत हो लेकिन अभी मजे आ रहे हैं, एकदम बढ़िया अपने आप को वो आज़ाद फील कर रहा है। लेकिन तुम्हारे साथ क्या होगा? और ब्रेकअप हो जाने के बाद तुमने कई बार देखा होगा, स्टोरीज में सुना होगा कि कई लोग बहुत सारी ऊंचाइयां हासिल कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लेता है। ये सारी चीज़ आखिर कैसे हो जाती है ब्रेकअप के बाद? आखिर ऐसा क्या होता है? वो बदले की भावना होती है कि डेडिकेशन होती है कि इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो आखिर जो तुम देखते हो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई आईएएस बन गया, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई बहुत बड़ा एक्टर बन गया, ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं और एक्चुअल में क्या होता है, या इनका ब्रेकअप से लेना देना भी है कि नहीं है, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर ब्रेकअप के बाद लोग एक्स के पीछे इतना क्यों भागते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही हो तो तुम पेड कॉल बुक कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप पेड कॉल को बुक कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह आपको वहाँ पे बता दिए जाएंगे। फिर भी अगर तुमको लग रहा है कि बात करनी चाहिए तो तुम पेड कॉल ले सकते हो, वरना तुम अपना काम इस वीडियो से भी चला सकते हो मेरे दोस्त। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, तुमने अक्सर स्टोरियाँ सुनी होंगी भैया ब्रेकअप करने के बाद किसी ने ये एग्ज़ाम निकाल दिया, किसी ने वो एग्ज़ाम निकाल दिया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया और लोगों ने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली हैं। फिर इसके बाद एक्स आता है तो वो सामने से रिजेक्ट करते हैं और फिर वो एक बहुत बढ़िया सा माहौल बनता है। तो एक्चुअली इस चीज़ के पीछे फैक्ट क्या है, क्या एक्चुअली काम करता है इस चीज़ के पीछे, और मोटिवेशन क्या है इस चीज़ का, और क्या सच में बहुत आप अगर बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत ऊंचाइयों को हासिल कर लोगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि इस पार्टनर वापस आए। तो मेरे दोस्त पहले तो एक चीज़ समझो कि जैसे किसी इंसान का ब्रेकअप हुआ, ठीक है, जो कि एक एवरेज इंसान है, ठीक, आम आदमी है, अब उसका ब्रेकअप हुआ, अपने एक्स पार्टनर के पीछे भागा हुआ इंसान, हर कोई भागता है जिसका ब्रेकअप हुआ है भैया, उसको तलब लगती है एक्स पार्टनर की, क्योंकि तलब नहीं लगती तो तुम वीडियो थोड़ी ना देख रहे होते। तुम सोचो आज तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तो तुम्हें ये वीडियो बहुत काम का लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत ध्यान से सुन रहे हो। तुम्हारा ब्रेकअप ना हुआ होता तो तुमको लगता है ये 10 मिनट का वीडियो तुम 10 सेकंड भी बर्दाश्त कर पाते? तुमको लगता है यार क्या ज्ञानबाजी हो रही है इसमें। तो दिक्कत तो हो रही है मेरे दोस्त, आज तुम परेशान हो इस चीज़ को लेकर। तो ये सबकी होती है धरती पे, जो इंसान है अगर उसका ब्रेकअप हुआ है तो भैया उसको अपने एक्स पार्टनर की याद आती है, वो पीछे भागना चाहता है, वो झुकना चाहता है, वो दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है। उसे कुछ मतलब नहीं कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, उसे भैया अपना एक्स पार्टनर वापस से ही होता है, उसे बात करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है, ठीक है, सबके साथ होती है, ये चीज़ कोई अलग नहीं है। फिर क्या होता है कि फिर ट्राई करते हैं लोग, उसका कुछ हल नहीं निकलता है। क्योंकि मेरे दोस्त एक चीज़ समझो कि पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। तो क्या होता है, फिर पीछे भागते हो लोग, पीछे भागते हैं, एक्स पार्टनर को वापस नहीं आता है। फिर दिक्कत तो तुम्हें हो ही रही है। दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, ठीक है, तुमसे बड़े बड़े वादे किए, जब तक वो इंसान रहना चाहा रिलेशनशिप में वो रहा, इसके बाद वो निकल गया, बिल्कुल गैर जिम्मेदार रिप्लाई दे रहा है, ठीक है, कि भैया तुम आगे बढ़ो, करियर को देखो, सिंगल रहना सीखो, बिना रिलेशनशिप के रहना सीखो। ये सब सारी चीज़ें तुमको नहीं सुननी है, तुमको और गुस्सा आने लगता है, तुम्हारा गुस्सा बढ़ने लगता है। और जब तुम उसके बाद बात करने के लिए जाते हो, तुमसे वो इंसान ठीक से बात नहीं करता है, गलती वो करता है, सॉरी तुमसे बुलवाता है, तुम्हें और तेज गुस्सा आता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर बढ़ती चली जाती हैं। अब ऐसे में तुम क्या करोगे? तुम एक्स के ऊपर चिल्लाओगे, एक्स वापस आने से रहा, बहुत ज़्यादा उसको बोलोगे तो बोल देगा इतना ही बुरा हूँ या फिर इतनी ही बुरी हूँ, तो क्यों रिलेशनशिप में रहना चाहते हो मेरे साथ, टरका देगा तुमको, कुछ नहीं कर पाओगे तुम, उसका मतलब बातों से तो जीत नहीं पाओगे। और तुम बात उसी से करोगे ना, बहस उसी से करोगे जो तुम्हारी बहस सुन रहा हो। भाई तुमने उसको एकदम गुस्से में फोन मिलाया, लॉजिकल बातें करना शुरू कर दिया कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तो तुम्हारे अंदर दम नहीं था रिलेशनशिप निभाने का, तो तुम रिलेशनशिप में आए क्यों इतने बड़े बड़े वादे किए और तुम मेरे इमोशन के साथ क्यों खेल गए।
तो जाहिर सी बात है उसके पास इस चीज़ का कोई रिप्लाई नहीं है, तो वो इंसान फ़ोन काट देता है, इरिटेट होने लगता है, फ़ोन काट देता है। भाई उसके पास तो ऑप्शन है, भाई वो आप अगर आपसे बात नहीं करेगा तो उसका कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप उससे बात नहीं करोगे तो आपको दिक्कत है। तो इससे चीज़ें बढ़ती चली जाती है आपके अंदर। तो कई सारे केसेस में क्या होता है कि भैया आपका ब्रेकअप हुआ, आप उसके पीछे भागे, वो इंसान मिला तो मिला, नहीं मिला, तो आपको कहीं और से रिलैक्स मिल जा रहा है, या फिर आपने कोई अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, या फिर धीरे धीरे चीज़ों से आप निकल रहे हैं, या फिर आपने कोई और एक्टिविटी पकड़ ली, या फिर आपने अपने मन को बना लिया चलो ठीक है जाने दो। लेकिन हर बार कुछ केसों में ऐसा नहीं हो पाता है। एकदम अंदर से इंसान भर चुका होता है, क्योंकि गुस्सा आ रही तुमको, अभी आज तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है, तुमको निकालने की जगह नहीं मिल रही। अभी अगर वो इंसान तुम्हारा एक्सपर्ट तुमसे बोल दे कि तुम एक काम करो, आ जाओ मेरे घर के नीचे, पैदल आ जाओ, और डिस्टेंस हो मान लो 50 किलोमीटर, तो तुम एक बार नहीं सोचोगे यार 50 किलोमीटर कोई पैदल कैसे जाएगा। अगर उसने कहा कि भैया 50 किलोमीटर पैदल आ जाओ, हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो तुम बिना सोचे चले जाओगे। तो इसी तरह एक्स पार्टनर सुन नहीं रहा है, किसी का नहीं सुनता, और एक्स पार्टनर जब नहीं सुनता है तो तुम्हारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, तो तुम कुछ तो करोगे मेरे दोस्त। ऐसे केस में यही एनर्जी जो लोग पॉजिटिव काम में कर देते हैं, और इसी एनर्जी को अगर मेरे दोस्त तुमने पढ़ने लिखने में लगा दिया, इसी एनर्जी को लोग क्या करते हैं, कई बार लगा देते हैं पढ़ने लिखने में, पॉजिटिव कामों में लगा देते, तभी वो लोग एक कोई बड़ा एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, या फिर बड़े बिजनेसमैन बन पाते हैं, या फिर कोई एक बड़े सेलिब्रिटी बन पाते हैं। उन्होंने सारी एनर्जी क्या की, अपने आप को बर्बाद करने की जगह एक पॉजिटिव काम में लगा दी, तभी वो इंसान निकल पाता है। क्योंकि इतनी सारी एनर्जी तुम्हारे पास है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि तुम कुछ भी कर जाओगे। बस ये वो बशर्ते वो काम होना चाहिए एक्सपर्टर को पाने के लिए। अभी तुम्हारा एक्सपर्टर बोल दे मेरे घर के सामने आ जाओ, रात भर एक पैर पे खड़े रहो, तुम मान जाओगे बहुत इजीली। तुमको लगेगा हाँ भैया रिलेशनशिप में आ जाओगे, तुम ये भी कर लेंगे। अब अगर इसी एनर्जी को तुम लगा दोगे किसी पॉजिटिव काम में, मान लो तुमने कहा मैं पढ़ूंगा, तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम कोई बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक कर लो एक बार में। दूसरी चीज है, अगर ये चीज तुम अपनी हॉबीज में लगाते हो, कहने का मतलब, या फिर अपने पैशन में लगाते हो, तुम अपना पैशन पालोगे बहुत ही कम वक्त में, 1.5-2 साल के अंदर तुम्हें जो बनना है, तुम्हारा जो सपना है वो तुम बन जाओगे, अगर तुमने इस एनर्जी को कन्वर्ट किया तो। और अगर अपने आप को बर्बाद करने में, एक्सपर्ट के पीछे भागने में लगाया तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए 1% लोग इतने सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सारी एनर्जी अपने पॉजिटिव काम में लगा देते हैं। फिर आता है सवाल नंबर 2, क्या मैं अगर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन गया, बहुत बड़ा मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया, या फिर बहुत बड़ा मैं बिजनेसमैन बन गया, तो क्या हमारा एक्सपर्टर को रियलाइज होगा, वो देख के आएगा? तो एक चीज समझ लो, अगर तुम बड़े बिजनेसमैन बन गए, अगर तुम्हारा एटीट्यूड यही रहा कि तुमने अगर उसको पाने की चाह रखी हुई है, तुम अभी भी उसके पीछे भागना चाहते हो, इतने टाइम बाद भी, एक ही पोजीशन पहुंचने के बाद भी अगर उसका कॉल आता है और तुम अगर अपनी वैल्यू नहीं करते हो, तो मेरे दोस्त वो इंसान तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। और तुम अगर इसी तरह उसके पीछे भाग रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को की धज्जियां उड़ा रहे हो, झुक के बात कर रहे हो, तो तुम उसको कॉल करोगे, वो तुम्हारा कॉल नहीं पिक करेगा, और कॉल पिक भी करेगा तो फिर इसी तरह इरिटेट रहेगा जैसे अभी है। वो यही बोल देगा तुम आईएएस हो गए तो अपना काम करो, मेरे पास फोन मत करो। तो तुमको भी लगेगा मेरे इर्द गिर्द के लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, समय लेके मुझसे मिलते हैं, लोग मेरे साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, ये मुझसे बात नहीं कर रहा है मेरा एक्स पार्टनर। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो इस चीज की गारंटी नहीं है कि तुम कोई बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, बहुत बड़ी पोजीशन होल्ड करोगे तो तुम्हारा एक्स पार्टनर दौड़ा दौड़ाएगा, नहीं, ये सिर्फ मूवीज में होता है। और अगर तुमने अपना रवैया चेंज किया, अगर तुमने अपने आप को प्यार किया, सामने वाले को तवज्जो देना बंद किया, अपने टाइम की तुमने वैल्यू की, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन की, तब सामने वाला पीछे भागेगा, चाहे तुम कुछ करो चाहे तुम कुछ ना करो। तो मेरे दोस्त सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त, अपनी एनर्जी को अपने पॉजिटिव कामों में लगाना है, अपने पैशन में लगाना है, ना कि एक्स पार्टनर के पीछे भागने में लगाना है, ना उसको पाने के लिए लगाना है। ये सारी चीजें करोगे, अगर तुमने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया, तो एक्स पार्टनर तुरंत अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि तुम अपने टाइम की और अपनी वैल्यू कर रहे हो। अभी तक क्या आपने ना अपने तुम टाइम की वैल्यू कर रहे हो, ना अपनी वैल्यू कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारे पीछे आएगा? तो मेरे दोस्त सिर्फ अपना काम करना है। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, इमोशनल स्टेबिलिटी गेन करनी है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है। तो सबसे पहले कोई अट्रैक्ट होगा तो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आएगा, और इसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।